पाकिस्तान के आइन में आज़ादी इजहार की हदूद मुतय्यन हैं। आज़ादी राय पर आयद कयूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़िज़ाइया की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, अपनी आइनी हदूद बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। मजबूत फ़िज़ाइया के बगैर मुल्क किसी भी जारह के रहमो करम पर होता है। पाक फ़िज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। गजा जंग इस बात की ताज़ा तरीन मिसाल है कि जंगें क्या क्या मसाइब सामने ला सकती हैं। PF अकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। नुमाया कारकर्दगी के हामिल कैडेट्स में इनामात की तकसीम। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने परेड का मुआयना किया। चैंपियन स्क्वाड्रन को कायदे आज़म बैनर अता किया गया। कैडेट्स को चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रॉफी और एजाज़ शमशीर से भी नवाजा गया। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों का शानदार फ्लाई पास का मुजाहरा। इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे पर कौन कौन जाएगा? सिलेक्शन कमेटी ने पत्ते शो कर दिए। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। हारिस रऊफ और हसन अली की वापसी। जमान खान और उसामा मीर जगह न बना सके। अबरार अहमद, आजम खान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद टीम में शामिल। इमाद वसीम, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान भी दौरे पर जाएंगे। इरफान खान, नसीम शाह, साय मयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान स्क्वाड का हिस्सा होंगे। शाहीन शाह अफरीदी और उस्मान खान भी एक्शन में होंगे। कौमी टीम 7 मई को रवाना होगी। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान 21 मई के बाद होगा। सिलेक्शन कमेटी के मेंबर अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि हारिस रऊफ की फिटनेस का इंतजार कर रहे हैं। 1-2 और खिलाड़ियों की फिटनेस को भी देखना है। इंग्लैंड के खिलाफ मैच के बाद टीम का ऐलान कर देंगे। वहाब रियाज का मोहम्मद उस्मान की परफॉर्मेंस का दफा। कहा, न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लान के मुताबिक खेला। चौथे मैच में कारआमद इनिंग्स थी। गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न होने पर किसानों का पारा हाई। पंजाब हुकूमत ने फिलहाल गंदम न खरीदने की पॉलिसी अपना ली। चंद रोज बाद छोटे किसानों को किसान कार्ड से इमदाद दी जाएगी। किसान इत्तेहाद का आज से सड़कों पर निकलने का ऐलान। हाईवेज, सड़कें और रेलवे ट्रैक बंद करने का इंदिया। इस किस्म की बातें कि गंदम जला देंगे, ये तो ना रियासत के लिए कोई मुनासिब बात है और ना पंजाब की जिम्मेदारान जो अगर इस किस्म की बात करते हैं तो ये तो इस मुल्क के अंदर अनारकी फैलाने वाली बात है। इस तरह ना कभी हुआ है और ना हो सकता है। पंजाब हुकूमत के जिम्मेदारों को गंदम जला देने की बातें जेब नहीं देती। अनारकी फैलाने वाली बातें रियासत के लिए अच्छी नहीं। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि फिलहाल 3 लाख टन गंदम मकामी सतह पर खरीद रहे हैं। मजीद ज़रूरत पड़ी तो पासको से रजू करेंगे। बॉर्डर की स्मगलिंग की रोकथाम वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। दुश्मन पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी कौंसल खाने के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है। चीनी कौंसल जनरल यांग यूनडोंग का वजीर दाखिला का खैर मकदम। कौंसल जनरल का सिक्योरिटी प्लान पर इजहार इत्मीनान। कचरे के डाकुओं के सहूलतकारों को भी गिरफ्त में लाया जाए। सिंध अपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला सिंध की हिदायत। स्ट्रीट क्राइम्स और अफवाह बराए तावान के खात्मे के लिए जाम हिकमत अमली बनाने का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे में अमन और अमान की बहाली के लिए सख्त इक़दाम कर रहे हैं। मंशियात से बच्चों को महफूज रखने के लिए स्कूल पर कड़ी नजर रखने का फैसला। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट दीगर सूबों और वफाकी इदारों के साथ मिलकर ऑपरेशन तेज करे।
कराची समेत सिंध भर में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल नाकाबिल कबूल। रेंजर्स और पुलिस से नताइज चाहिए, तमाम वसाइल और सहूलियात फराहम करेंगे। सदर मुमलिकत ने दो टोक अल्फाज में कह दिया। जदीद हथियारों की फराहमी पर वज़ीर आज़म से बातचीत का फैसला। आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इजलास में वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला सिंध समेत आला हुकाम की शिरकत। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने का हुक्म। कच्चे के डाकुओं से निमटने के लिए नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाने के साथ साथ सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान मौसर कोऑर्डिनेशन की भी हिदायत। सदर मुमलिकत ने कहा, मनशियात स्कूलों तक पहुंच गई हैं, सिंध हुकूमत वालिदैन को आगाह कर दे। नवाज शरीफ साहब के और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के उनके साथ ज़ाती तल्लुकात हैं। हमें भी उनकी ज़ात से जो है वो बड़ा तल्लुक़ है, बड़ा उनके साथ जो है वो मोहब्बत का रिश्ता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम उनकी बात को समझने की कोशिश करेंगे। शरीफ ब्रादरान और मौलाना के ज़ाती ताल्लुकात हैं। JUI सरबराह की बात समझने और उनको अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना को सरबराह JUI से मामला तय होने की उम्मीद। कराची जलसे का रास्ता ना रोकने का ऐलान। कहा, मौलाना जल्द मुज़ाकराती निशिस्त पर आ जाएंगे। जब तक सब जोड़कर नहीं बैठेंगे, सियासी से काम नहीं आएगा। कराची में जमीयत उलमा इस्लाम का पावर शो। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए प्लान जारी कर दिया गया। शारा कायदीन की ट्रैफिक को नूरानी सिग्नल से आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी। यूनिवर्सिटी रोड की ट्रैफिक को जेल चौरंगी से शहीद मिल्लत रोड पर मोड़ दिया जाएगा। जेल चौरंगी से जमशेद रोड आने वाली ट्रैफिक को सोल्जर बाजार मोड़ा जाएगा। नाजमाबाद 3 हट्टी की ट्रैफिक को लसबेला से गुरु मंदिर जाने की इजाज़त नहीं होगी। M.A. जिन्ना रोड तिब्बत सेंटर से आने वाली ट्रैफिक को सोल्जर बाजार की जानिब मोड़ दिया जाएगा। IMF मिशन की आमद से कबल बजट अहदाफ पर काम मुकम्मल करने का फैसला। वज़ारत ख़ज़ाना की नया कर्ज प्रोग्राम साइन करने के लिए मुताल्लिक़ा वज़ारतों को अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत। तमाम अहम अहदाफ का ढांचा तैयार करके IMF के साथ शेयर किया जाएगा। बजट स्ट्रेटजी पेपर भी काबीना से मंजूर कराया जाएगा। मुआशी टीम को बजट वर्किंग मुकम्मल करने का टारगेट सौंप दिया गया। डेट सर्विंग डिफेंस FBR खर्चात के अहम अहदाफ फाइनल किए जाएंगे। SIFC की मेहनत रंग लाने लगी। मईशत की बहाली के मुस्बत इशारे। एशियाई तरक्याती बैंक, स्टेट बैंक और शुमारियात ब्यूरो ने गुज़िश्ता 3 सहमाहियों में पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी बेहतर करार दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मईशत दुरुस्त समत में चल रही है। इसी तनासुब से मईशत का पहिया चलता रहा तो 2025 में महंगाई 25% से कम होकर 15% तक रह जाएगी। बुशरा बीबी को बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। बुशरा बीबी के वकील की चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का सब जेल का नोटिफिकेशन कर अदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया कि अडियाला जेल से बनीगाला सब जेल मुंतकली से मुताल्लिका हुकाम की कोई हिदायत शामिल नहीं थी। कैद की जगह का तयन ट्रायल कोर्ट ने करना था, चीफ कमिश्नर ने नहीं। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात। साल भर अकल इस्तेमाल ना करने वाले नकल में मसरूफ। लाखों तलबा और तालिबात पेपर देने पहुंच गए। कई इम्तिहानी मराकज़ में तलबा मोबाइल फ़ोन भी हमरा लेकर आए। इम्तिहानात में मराकज़ के इतराफ़ दफ़ा 144 का नफाज बेसूद। खैरपुर और नौशेरो फिरोज़ में उर्दू का पर्चा आउट। कश्मीर में भी उर्दू और सिंधी के पेपर सोशल मीडिया पर गर्दिश करते रहे। जैकबाबाद में तालिबात मोबाइल और गाइड से नवी का सिंधी का पर्चा हल करती रहीं। असातिज़ा भी नकल में माविन बन गए। कराची में सूरज का मिजाज बरहम। समंदरी हवाएं भी राजी ना हुई। दिन चढ़ते ही आग की बारिश। पारा एक बार फिर 40 डिग्री से पार करने का इम्कान। महकमा मौसमियात की जुज़वी हीट वेव की वार्निंग। गर्मी की लहर कल से कम होने का इम्कान। चीन का खला में बड़ा कदम। पाकिस्तान भी हम कदम। चीन का मिशन मून चांग E6 कल खला में रवाना होगा। चीनी खलाई मिशन अब तक जमीन से ओझल है।
चांद के जुनूबी हिस्से में उतरकर मिट्टी और दीगर कायनाती नमूने इकट्ठा करेगा। चीनी रॉकेट पाकिस्तानी खलाई सैयारे iCube कमर को भी साथ लेकर जाएगा। पाकिस्तानी सैयारा चांद के मदार में चक्कर लगाकर तस्वीर हासिल करेगा। अमेरिका का भारत से गुरफत सिंह कत्ल की साजिश पर रॉ एजेंट्स के कड़े एहतसाब का मुतालबा। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक साजिश में भारतीय एजेंट मुलविस पाया गया। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा में सफारतखाने की आड़ में भारतीय खुफिया एजेंसी का एक और नेटवर्क बेनकाब, कई एजेंट्स को ऑस्ट्रेलिया से बेदखल कर दिया गया। भारतीय पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार मारा गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक गोल्डी बरार की हलाकत कैलिफोर्निया में लखबीर गैंग की फायरिंग से हुई। मुखालिफ गैंग के अरकान ने कत्ल की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। गोल्डी बरार ने भारतीय अदाकार सलमान खान को भी कत्ल की धमकी दी थी। फलस्तीन में रिहायशी इलाकों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। 24 घंटे मजीद 33 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा के नसीरात कैंप पर बमबारी से 2 अफराद शहीद, 5 जख्मी। हेब्रोन में इसराइली फोर्स से 3 फलस्तीनी नौजवान को हिरासत में ले लिया। शहादतों की मजमूई तादाद 34,568 तक जा पहुंची। गजा आने वाले इमदादी काफिले पर भी हमले में हजारों टन इमदादी सामान जाया। कोलंबिया के सदर ने इसराइल से सफारती ताल्लुकात मुनक़दा करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका का रूस पर यूक्रेन जंग में कीमियाई हथियार के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। कहा, रूस ने बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की है। यूक्रेन जंग में सांस लेने में दुश्वारी वाले केमिकल का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका की रूस, बेलारूस और अज़रबैजान के बाद शहरियों पर भी पाबंदियाँ। रूस की ताबकारी, कीमियाई और हयातियाती डिफेंस फोर्सेस पर भी पाबंदियाँ। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों से तबाही। दारुल-हुकूमत रियाद समेत अल-खराज, अल-कसीम, बरीदा, दमाम, अल-खबर, अल-हस्सा, अल-जबील और दीगर इलाके शदीद मुतासिर। आम शाहराहें और अंडरपास पानी से भर गए। कई परवाजें मनसूख, तालीमी इदारे बंद। तुर्किया के दारुल-हुकूमत अंकारा में भी मूसलाधार बारिश, पानी घरों में दाखिल। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मेट्रो स्टेशन में पानी दाखिल। और दूसरी जंग अजीम में मशहूर फिल्म ली का ट्रेलर जारी। फिल्म रमासाल 20 सितंबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।